सेकेंड चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी के पॉइंट जानेंगे जो शॉर्ट में लिखे हैं मेरे पास। और वैज्ञानिक मापदंडों के उपयोग। सर्वप्रथम वस्तु ने दिया पादप वृक्ष झाड़ साखी झाड़ी शाख में परिवर्तित था। प्राणी वर्गीकरण आरबीसी अनुपस्थिति के आधार पर लिनियस ने प्राणी पादप कोशिका का वर्गीकरण द्विजगत पद्धति विकसित की, जिसमें प्लांटी एनिमेलिया में वो कन्वर्ट किया और उसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच विभेदन नहीं हो पाया। प्रकाश संश्लेषण हरित शैवाल अप्रकाश संश्लेषी कवक और वर्गीकरण के लिए आकारिकी सेल स्ट्रक्चर सेल वॉल पोषण विधि आवास तथा जनन उपयोगी थे। और 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने पांच जगत वर्गीकरण दिया। इसके अंतर्गत मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी फंगी एनिमेलिया मापदंड इनका था सेल स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर पोषण प्रजनन प्रक्रिया जाति वृत्ति संबंध। पहले बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी माउस फर्न जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पादप में थे। उसके बाद सेल वॉल इनमें सेल वॉल उपस्थित थी। मोनेरा दो भाग में किया। यूकैरियोटिक तीसरे में और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी यूकैरियोटिक के साथ वर्गीकृत यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के साथ। और एग्जाम्पल इसके क्लेमेडोमोनास स्पायरोगाइरा कवक तथा पादपों के बीच विभेद नहीं था। इनमें कवक सेल वॉल काइटिन की थी। हरित सेल वॉल सेलुलोज कवक थे फंगी प्रोकैरियोटिक मोनेरा और यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा सेल वॉल युक्त क्लेमाइडोमोनास और पहले पादप थे। शैवाल में थे क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला पहले पादप शैवाल में थे और पैरामीशियम अमीबा पहले प्राणी में सेल वॉल नहीं पाया गया। प्रोटिस्टा जगत में एक कैरियोटिक यूबैक्टीरिया और क्रिप्टोसो डाइनोफ्लैजिलेट यूग्लिना औपंगवक प्रोटोजुआ प्रोटिस्टा में सदस्य जलीय और सेलवाल में सुसंगठित केंद्रीय झिल्लीबद्ध कोशिकांग सीलिया एवं फ्लैजिला अलैंगिक सेल संलग्न युग्मक प्रोटिस्टा। और क्राइसोफाइट का देखते हैं हम लोग। क्राइसोफाइट में आएगा डायटम सुनहरे शैवाल स्वस्थ जल एवं लवणी वातावरण अत्यंत सूक्ष्म डायटम्स सेल वॉल साबुनदानी की तरह होते थे। सेल वॉल उपस्थित थी और भित्ति में सीलिया होता था। वास स्थान में सेल वॉल अवशेष छोड़ते थे और डायटम्स मृदा में पॉलिश तेल सिरप में उपयोग किया जाता है। इनका समुद्र के मुख्य उत्पाद प्रकाश संश्लेषण करते थे। डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में जानेंगे। समुद्री प्रकाश संश्लेषी थे। वर्णक के आधार पर पीले हरे भूले सेल वॉल सेलुलोज दो खसाब एक लंबवत अनुप्रस्थ लाल डाइनोफ्लैजिलेट संख्या विस्फोट समुद्र का जल लाल तरंग और बड़ी संख्या में जीव विष मछली समुद्र मर जाते थे। गोनियोलैक्स इसका एग्जाम्पल है। यूग्लिनॉइड्स स्वच्छ जल में स्थिर जल में सेल वॉल की जगह प्रोटीन युक्त पादप की परत पेलिकल संरचना लचीली बनती। दो कसाब छोटा तथा बड़ा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषी प्रकाश की अनुपस्थिति में पोषण की परपोषी की तरह शिकार करते थे। और वर्णक पादप वर्णक के समान एग्जाम्पल यूग्लिना प्रोटिस्टा में। और प्रोटिस्टा में होगा हमारा परपोषी परभक्षी परजीवी के रूप में रहते थे। प्राणी के पुरातन चार समूह अमीबी प्रोटोजोआ स्वच्छ समुद्री जल में एवं मृदा में शिकार कूटपाद की सहायता से समुद्री प्रकार की सतह पर सीलिया कवच कुछ अमीबीय परजीवी होते थे। कशाबिका प्रोटोजोआ स्वच्छ जल में परजीवी शरीर पर कशाब बीमारी के कारण निद्रालु व्याधि ट्रिपैनोसोमा। और पश्चिमावी प्रोटोजोआ जिसमें जलीय सक्रिय गति करने वाले हजारों पश्चिमाभ शरीर पर एवं ग्रसिका उपस्थित सतह के बाहर खुली पश्चिमाभ लयनबद्ध में भोजन मुख में इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम और स्पोरोजोआ जीव चक्र में संक्रमण बीजाणु जैसी अवस्था प्लाज्मोडियम प्रजाति मलेरिया परजीवी मानव जनसंख्या पर आघात। फंगी जगत में परपोषी जीव में विशेष स्थान पर आकार की वास स्थान में भिन्नता। मीजोजोम कुकुरमुत्ता फंगी सरसों की पत्ती
पत्ती पर धब्बे कोशिकी यीस्ट रोटी बियर बनाने में किया जाता था। गेहूं कीट रोग पक्सीनिया से पेनिसिलियम प्रतिजैविक निर्माण विश्वव्यापी तंतु अपवाद यीस्ट एक कोशिकी लंबी पत्ती धागे के तरह संरचना कवक तंतु होती थी। इसका जाल कवक जाल कहलाता था। कुछ सतत नलिकाकार बहुकोशिकी कोशिका द्रव सकोशिक कवच तंतु सेल वॉल में काइटिन पॉलीसेकेराइड अधिकांश परपोषी मृत ब्रस्ट्रेट्स से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ अवशोषण मृतजीवी पौधे जंतु पर निर्भर परजीवी शैवाल लाइकेन उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर रह सकते सहजीवी जनन कायिक विखंडन मुकुलन कोनोडिया अलैंगिक जनन धानी बीजाणु चल बीजाणु द्वारा होता था और लैंगिक जनन निषिक्तोड एस्कस बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता था। बीजाणु सूक्ष्म संरचना में फलनकाय लैंगिक चक्र सोपान दो अचल युग्मक में प्रोटोप्लान संलयन और प्लाज्मोगेमी केंद्रक संलयन दो केंद्रकों का संलयन। फाइकोमाइसिडीज में जलीय आवास सड़ी लकड़ी नम सीलन भरे स्थान पौधों पर परजीवी कवक जाल अपटी बहुकेंद्रीय अलैंगिक जनन चल अचल बीजाणु द्वारा दो युग्मक संलयन पर युग्मक आकार की समान भिन्न एग्जाम्पल म्यूकर राइजोपस एल्विगो सरसों पर परजीवी फंजाई एस्केमाइसिटिस थैली फंजाई एक कोशिकी यीस्ट बहुकोशिकी पेनिसिलियम मृतजीवी अपघटन परपोषी सलम रागी कवक जाल सहित पटीय एस्केमाइसिटिस में थैली फंजाई एक कोशिकी यीस्ट बहुकोशिकी में पेनिसिलियम मृतजीवी अपघटक पर समल रागी और कवक जाल शाखित पटीय अलैंगिक बीजाणु कोनेडिगर से उत्पन्न होता है। अंकुरण होता है कवक जाल बनाता है। लैंगिक बीजाणु एस्कर बीजाणु और थैलेमस एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न ऐसाई फलनकाय में एस्कोकार एग्जाम्पल एस्परजिलस क्लानीशेप और न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक अनुवंशिक प्रयोग में पौधा जगत के डोसोफिला मॉरल ट्रफल खाने योग्य होता है। बेसिडोमाइसिडीज में मशरूम बैक्टीरिया बैक्टोफंजाई और पफबॉल मिट्टी लाइटें वृक्ष के ठूठे पर पादप के अंदर परजीवी जैसे एग्जाम्पल कीटकंड और कवक जाल साकित पटी अलैंगिक बीजाणु अनुपस्थित और कायिक जनन खंडन लैंगिक अंग अनुपस्थित प्लाज्मोगेमी श्वसनिका सेल और जीन प्रारूप संरचना द्विकेंद्रीय बेसिडियम बनाते हैं। केंद्रक संलयन तथा मियोसिस चार बेसिडियम बीजाणु फलनकाय में लगे रहते हैं। बेसिडो कप एग्जाम्पल हैं एस्गेरिस ऑस्टेगो पक्सीनिया और ड्यूटेरोमाइसिटिस में आते हैं। अपूर्ण कवक अलैंगिक कायिक प्रावस्था ज्ञात ड्यूटेरोमाइसिटिस में अलैंगिक बीजाणु से जनन होता है। कवक जाल पटीय साखी को सदस्य मृतजीवी परजीवी अवशिष्ट अपघटक खनिज चूष और चक्रण सहायक और अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा और कोलोट्रोकम होता है। और पादप जगत में हम लोग यूकैरियोटिक आते हैं। क्लोरोफिल होता है। कीट बच्ची पश्चिमाभी परपोषी ब्लैडर वर्ट अमरबेल वीनस फ्लाई ट्रैप और पादप सेल में सेल वॉल और सेल्यूलोज होता है। सेल वॉल ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पादप चक्र में दो अवस्था द्विगुणित बीजाणु उद्भिद अगुणित युग्मकोद्भिद युग्मक बीजाणुद्भिद संतति एकांतरण जीव जगत में विषमपोषी यूकैरियोटिक बहुकोषी सेल वॉल अनुपस्थित भोजन पाचन आंतरिक गुहा पौधों पर निर्भर संग्रहण ग्लाइकोजन वसा प्राणी संपोषण वृद्धि निसंद निर्दिष्ट पैटर्न वयस्क जीव उच्च कोटि जीव विस्तृत संवेदी तंत्रिका प्रेरक कार्यविधि चलन में सक्षम लैंगिक जनन नर व मादा से
और हमारा विषाणु टॉपिक है। 5 जगत वर्गीकरण में कोई उल्लेख नहीं इसका। वायरस आकोशिकी स्ट्रक्चर, सजीव सेल के बाहर रेशेदार मशीनरी का उपयोग, प्रतिकृति और वायरस विषैला तरल, डिमित्री ब्रैंकियोसिस की 1822 में मोज़ेक तंबाकू के पौधे में वायरस नाम दिया और माप बैक्टीरिया से छोटा होता है। बैक्टीरिया प्रोफैटिल्टा से निकलकर एमडब्ल्यू बाजरीनिक ने 1898 में संक्रमित पौधे का रस स्वस्थ वाले संक्रमित कर रहा था और इस रस को कैटेंजियम वाइनस फ्लेगियम इडम और डब्ल्यूएम स्टेनले ने 1935 में वायरस रवेदार बना सकते हैं और रवे में प्रोटीन के अलावा आनुवंशिक पदार्थ आरएनए डीएनए दोनों अनुपस्थित। एसएसआरएनए सभी जंतुओं में वायरस, डीएसआरएनए डीएनए होता था। बैक्टीरियल जीवाणु भोजी डीएसआरएनए, कैप्सिड प्रोटीन आवरण, छोटी इकाई पेटिकोशक और कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड संरक्षण, पेटिकंशक, कुंडलिनी बहुलक, जाकित और रूप से रोग, मम्मियस चेचक, हार्पीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, पत्ती सिकुड़न, पत्ती मुड़ना, कुंचन, पीला होना, सिरा स्पष्ट, बौना, अवरुद्ध। पायराइड। सन 1971 में टीओ डवाइनर ने नया संक्रामक रोग खोजा जिसे पिट्यो स्पिडल ट्यूबर, आरएनए व प्रोटीन आवरण अनुपस्थित, आरएनए का आणविक भार कम, प्रोसंक प्रियोज बीमारी, बोवाइन स्पर्जिफोम एसोफिलियोसिस, मवेशी में मेडगाउ रोग, समान प्रकार मनुष्य में, सीआर जैकब ने, और लाइकेन शैवाल घटक, शैवालांश कवक घटक, माइकोकांट श्वास परपोषी शैवाल, कवक फंगी के लिए भोजन, कवक शैवाल को आश्रय, खनिज जल अवशोषण। तो ये था हमारा चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण। सॉरी फॉर ऑल माय मिस्टेक्स जो मैंने वीडियोस के दौरान कुछ वर्ड्स में की, बिकॉज इसमें सही से दिखाई नहीं दे रहा मुझे और फ्लैश लाइट ऑन करके पढ़ाना पड़ रहा है जल्दी। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।